भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर से प्यार है, लेकिन यहाँ के रिसोर्सेज और ज़मीन से, ना कि यहाँ की आवाम से। ऐसा कहना है एमएलए राजौरी इफ्तिखार अहमद का। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज प्रोसीडिंग रोकी गई है, हाउस जो है वो 2 बार एडजर्न हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि जब तक डिस्कशन नहीं होगी प्रोसीडिंग आगे नहीं चलेगी। वक्फ बिल पर बहस करनी बेहद ज़रूरी है, क्या कहेंगे? देखिए, बदकिस्मती की बात यह है कि आज वो लोग मुसलमानों के हमदर्द हो गए जिनका लोकसभा में 18% मुसलमान पूरे देश में हैं। एक भी लोकसभा का एमपी उन 18% यानी 20 करोड़ से ज़्यादा एक भी मुसलमान बीजेपी को इस काबिल नहीं लगता जिसको वो लोकसभा का मेंबर बना सके। एक भी मुसलमान उनको ऐसा नहीं लगता जिसको 15 से ज़्यादा स्टेटों में सरकार है बीजेपी की और वो उसमें एमएलए नहीं बना सके। एक भी मुसलमान उनको नहीं लगता कि वो इस काबिल है कि वो उसको मंत्री बना सके। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर से एक मुसलमान उनको इस काबिल लगा इस कदर कि पार्लियामेंट में उनको भेज दिया। देखिए, वो गुलाम अली खटाना साहब, वो भी अब 370 में जस्टिफाई करना था कि हमने 370 हटाया तो कोई मुसलमान चाहिए था, और वो भी उन्होंने चूज करके वो अपनी पार्टी का कार्यकर्ता उठाकर उन्होंने वहाँ पार्लियामेंट के अंदर भेजा। आप क्या कारण है कि इतनी असेंबलीज में एमएलए होने के बाद भी क्या आपको एक मुसलमान मंत्री नहीं बना सकते थे? आपकी पार्टी के सैयद शाहनवाज और मुख्तार अब्बास नकवी को आपने घर बैठा दिया। 20 करोड़ से ज़्यादा 18% मुस्लिम है, और पूरे देश में जितनी भी सरकारें रही कांग्रेस ने मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन दी, बाकी जो लेफ्ट की सरकारें रही उन्होंने दी, लेकिन भाजपा मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने मुसलमानों को कभी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, और वो कहते हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। तो बल्कीस बानो को जब उसका बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, तो जब उसके आरोपी छूट कर आए तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनको फूल मालाएं, शर्म की बात है ये। और आज वो कहते हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। हमने हाउस के अंदर जब ये मुद्दा रखा कि चर्चा होनी चाहिए, और हम नारे दे रहे थे कि तानाशाही नहीं चलेगी, और बीजेपी के बेशर्म मी के साथ एमएलएस क्या कह रहे थे कि तानाशाही ही चलेगी, यानी कि वो तानाशाही कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का कोई मोल नहीं। तो उन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा तानाशाही चलेगी। यानी वो आज भी समझते हैं कि जिस डेमोक्रेसी के दम पर लोगों ने उनको चुनकर भेजा वो उसकी कदर नहीं करते। वो कदर एक ही बात की करते हैं कि तानाशाही चलेगी, और उन्होंने हाउस के अंदर नारे लगाए, और वो इसको अपनी वो स्ट्रांग पॉइंट समझते हैं, मजबूती समझते हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए कि जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में भी वो कहते हैं कि तानाशाही चलेगी। हम इसकी मजम्मत करते हैं। इस बिल से हमारे मजहब में दखल है, राइट टू इक्वलिटी की वायलेशन है, संविधान की वायलेशन है। आज हमारे यहाँ 2 हिंदू श्राइन हैं, अमरनाथ जी उनका श्राइन बोर्ड है, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है। हम कहते हैं ठीक है, आपने बोर्ड बनाया, उसमें हिंदू कम्युनिटी को रखा क्योंकि मजहबी मामले थे, आप रखिए। आपने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में के लोग जो हैं वो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, तो मुसलमान का जो वक्फ बोर्ड है उसमें तो मुस्लिम को रहना चाहिए। आपने प्रावधान ऐसे किया कि इंटरफेरेंस करने के लिए आज मुसलमान परेशान है। आज मुसलमान इस बात से परेशान है कि वक्फ का जो प्रॉपर्टी पे गरीब लोग वहाँ बैठे हैं, जो उनको आज डर ये है कि क्या पता जिस तरीके से इन्होंने बाहर के लोगों को, जो हमारे मुस्लिम लोग हैं उनके साथ जैसे जुल्म है, वो जुल्म अब शरेआम हो जाएगा। आज होम मिनिस्टर साहब कहते हैं तो क्यों आपने सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट बिल ही लाया? आप सारे देखिए जितने भी बिल आ रहे हैं, ट्रिपल तलाक मुस्लिम के साथ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपका सिर्फ राजनीति, क्योंकि इनकी राजनीति जानबूझकर हिंदू मुसलमान की वो रीत जो है वो बरकरार रखने की एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की जानिब से की कोशिश नहीं, 100% कर रहे हैं, और इनकी राजनीति स्यूटी इसी पे करती है। आप अपने नारे पे रखिए ना, आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आप कितना अच्छा होता। अगर आपने करना था तो सारा करना था, नहीं करना था तो आपने इस पे नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि इस बिल के लाने के बाद मुसलमान जो हैं उनमें रिफॉर्म्स आएगा, उनकी जो प्रॉपर्टीज जिनकी बात की जा रही है, जो हड़पी गई थी गैर कानूनी तौर पर, उनको जो है वो वापस लेकर उसको सही जगह पर लगाया जाएगा, और जितनी भी इसमें धांधलियाँ हुई हैं उन पर भी गौरफोज किया जाएगा। आपको विश्वास है कि वो प्रधानमंत्री जो
राजस्थान के अंदर कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार, वो तब प्रधानमंत्री थे, वो कहते हैं अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो जो हमारी बहू बेटियों के मंगलसूत्र हैं वो मुसलमान छीन के ले जाएंगे। जो प्रधानमंत्री अपनी गरिमा खो सकते हैं तो उनकी बातों पर विश्वास करना। वो तो कहते हैं ना, वो कहते थे हम नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, हम यहाँ 370 को ख़त्म करेंगे, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। हुई? आज नया जम्मू कश्मीर में वो कहते थे 3 परिवार ही लूट रहे हैं। और एलजी साहब की सरकार में क्या हुआ? कितने घोटाले हुए? जेजेएम। आज सबसे बड़ा घोटाला तो जेजेएम का है। तो ये उनकी कथनी और करनी में अंतर है। उनको जम्मू कश्मीर की ज़मीन, मतलब वो कहते हैं जब हमें जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार है, जम्मू कश्मीर से प्यार है, तो उसका मतलब होता है जम्मू कश्मीर की ज़मीन, जम्मू कश्मीर के वसाइल, जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज। उनको जम्मू कश्मीर के लोगों से बिल्कुल प्यार नहीं। अगर प्यार होता तो फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू होता, अगर प्यार होता तो यहाँ हमारी बेरोजगारी में हम नंबर 1 नहीं होते, अगर प्यार होता तो डेली वेजेस पक्के होते, अगर प्यार होता तो हमारे नौजवान सड़कों पे नहीं होते, घोटाले नहीं होते। आज जितने भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए सबसे बड़े घोटाले उसी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में हो। तो उनको कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ अपना एजेंडा काम कर रहे हैं, नफ़रत की राजनीति यहाँ फैला रहे हैं। लेकिन हम भी उनको कहेंगे कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान हम खोलेंगे। काला कानून आपने लाया है, अंग्रेज़ों ने भी लाया था, उनको भी भगाया, आपको भी भगाएंगे। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, क्या प्रोसीडिंग चलेगी, हाउस की कार्रवाई आगे बढ़ेगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त हंगामा कर रही है क्योंकि वो जो अहम मुद्दे हैं उन पर बात नहीं करना चाहती है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जहाँ तक हाउस की बात है, हाउस में लोगों ने एमएलएस को चुनकर भेजा है। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ के ज़्यादातर वक़फ़ अमेंडमेंट बिल से लोग मुतासिर हो रहे हैं। अब जब लोगों ने हमें वोट देकर भेजा तो क्या असेंबली के अंदर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या हम इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते? कोई फरमान दिल्ली से काला कानून जारी हो जाएगा तो क्या हम उसको तस्लीम कर लेंगे? तो उसके विरोध में खड़े होंगे। जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने, जिस तरीके से हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने, BR अम्बेडकर साहब ने, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो बड़े सारे काले कानून आते थे, उसके खिलाफ एहतजाज होते थे। असेंबली एक फोरम है जहां हम इसकी आवाज़ कहा जा रहा है कि स्पीकर की जानिब से भी कहा गया है कि मामला सब जुडिस है, इस पर बातचीत नहीं अभी नहीं है। सब जुडिस कैसे है? अभी सिर्फ फाइल हुआ है केस, अभी नोटिस जारी हुआ है, अभी डिस्कशन तो नहीं है। लेकिन असेंबली एक फोरम है जहां हम डिस्कशन कर सकते हैं, तो वहाँ डिस्कशन होनी चाहिए, लोगों के जज्बात की कदर होनी चाहिए, लोगों की बात असेंबली में डिस्कस होनी चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। चलो, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इफ्तिखार अहमद, जिनका कहना है कि असेंबली के अंदर जब तक वक्फ बिल को लेकर डिस्कशन नहीं होगी, इस पर बहस नहीं होगी, प्रोसीडिंग आगे नहीं चलेगी। क्योंकि वक्फ बिल की अगर बात करें तो ये जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर के मुसलमानों के लिए एक ख़तरा बनकर जो है वो आया है और ऐसे में वक्फ बिल का पर बहस ना होना ये उनके साथ ज़्यादती होगी।